हालेलुया। तो मैंने उससे बोला कि आप बहुत अच्छे हो, कि आप इस उम्र में भी काम कर रहे हो, पर आपकी एक बात खराब है। उसने बोला कौन सी? मैंने बोला जो आप बार बार गाली दे रहे हो। आपकी 66 साल उम्र हो गई? बोला हाँ। मुश्किल से 15 साल और लगा लो अगर बल है तो। हाँ, उसके बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? हम सब उम्मीद लगाते ना स्वर्ग जाएंगे। जाएंगे स्वर्ग? हाँ जी, जोर से बोलो। आप पाप कर रहे हो, नशा दारू पीते पीते मर गया आदमी, और उसकी फोटो के ऊपर क्या लिखेंगे? सच में स्वर्ग गया वो? और हमने मान लिया हाँ स्वर्ग गया। मरने के बाद तो नर्क भी तो है। वो क्या फ्रूट दिखाने के लिए सिर्फ डिस्प्ले है? हाँ, उधर कौन जाएगा? हालेलुया। बाइबल बताती है हर एक अधर्मी का न्याय आग की झील में हो। अधर्मी का, किसका? जो पाप में जीवन बिताता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। स्वर्ग से आशीष मिलती है, पर किन लोगों को? जो पवित्र आत्मा के साथ एक होकर चलते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो समझते हैं कि मुझे इस रास्ते पर नहीं वरन मुझे दूसरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो पवित्रताई का रास्ता होगा। बोले आमीन। अब वो बुजुर्ग आदमी ने मुझे बोला भैया, मैंने बोला हाँ। बोला गाली, मैंने बोला ओके, आदि घर वाली होती है। क्या होती है? ये संसारिक लोग हैं, ये किसी भी बात को गलत नहीं बताएंगे। हाँ जी, अब किसी एक नशे करने वाले से पूछना ये नशा करना गलत है क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। किसी बीड़ी पीने वाले से पूछना ये गलत नहीं है, वो बोलेगा नहीं ये सही है। हालांकि पैकेट के ऊपर लिखा होता है ये खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी लोग, क्योंकि अभी तक शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? पकड़ लिया। अब वो देखेंगे जरूर, उनको मालूम है ये गलत है, लोगों को मालूम है गाली देना गलत है, पर फिर भी देंगे। लोगों को मालूम है चुगली करना गलत है, फिर भी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर हम बोलते हैं 80 रब दे बंदे यहाँ। क्या है हम? एक गाना 80 रब दे बंदे हाँ, ये रब सानू प्यार करदा है। तो सचमुच करेगा क्या? हाँ जी, हालेलुया। अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हो, शैतान को किसने बनाया था? जोर से बोलो। परमेश्वर ने। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया हमें, पर शैतान ने एक विचार डाला अपने मन के अंदर कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बनूंगा। अब सोचो, वो एक सोच के कारण वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया, तो क्या हमारी इतनी गलत सोचों के कारण क्या परमेश्वर हम पर दया दिखाएगा? अब दया मिलेगी कैसे, इस चीज को समझना है। अब 5 मिनट और सुनेंगे। दया का मतलब है कि आपको परमेश्वर के सामने आना है और प्रतिदिन अपने पापों को मानना है और छोड़ देना है। मानना है और कई लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मानते, परंतु एक पल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उनको लगता है लाइफ ऐसे ही प्रबल चलेगी, लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए। हम रोज पश्चाताप करेंगे, हम रोज परमेश्वर के सामने आएंगे और रोज अपनी लाइफ को ऐसे ही। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप पाप में जीवन बिताते हैं और आप सच्ची दाखलता की टहनी है परंतु सूख गए हैं, तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर आज भी आपका लाइफ पाप में चल रहा है, आप प्रभु में आ गए हैं, पर फिर भी आप फिल्में देख रहे हैं, हाँ, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं, तो फेक लाइफ जी रहे हैं। कौन सी लाइफ? फेक लाइफ। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप बिजनेसमैन हैं, आप झूठ बोलकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो आप फेक लाइफ जी रहे हैं। परमेश्वर की योजना बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अगर आपको ये नहीं बोलूंगा आप जैसा मर्जी जीवन जिए और परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा, नो। क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में क्या होगा? लोग खरा उपदेश ना सुनेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो उनके जैसी बातें बोले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
Apostle producing ministry.